हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट्स क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट्स के बारे में आप पहले भी बहुत बार पढ़ चुके होंगे। अल्टरनेटिंग करंट मीन्स एसी करंट एंड डीसी करंट। एसी एंड डीसी के बारे में 10th क्लास में भी आपका जनरेटर वाला पोर्शन आता है, ठीक है, तो मोटर वाला आता है। उन सब में क्या होता है, एसी और डीसी यूज होता है, ठीक है, तो उसके बारे में आप अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो उसी को हम पहले थोड़ा सा बेसिक पार्ट करते हैं। देखिए, अल्टरनेटिंग करंट से पहले हमारा आया था डायरेक्ट करंट। क्या आया था? डायरेक्ट करंट, जिसको हम बोलते हैं डीसी, ठीक है। तो पहले हम डायरेक्ट करंट के बारे में कुछ पढ़ते हैं, देन अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ेंगे। डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं डीसी, ठीक है। डायरेक्ट करंट हमारा कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल करंट। क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल करंट मींस जो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता। यूनिडायरेक्शनल करंट फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। क्या बोलेंगे इसको? यूनिडायरेक्शनल करंट फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। ये हमारा एक यूनिडायरेक्शनल करंट होता है जो सिर्फ ही वन डायरेक्शन में फ्लो होता है। मींस ये टाइम के साथ या किसी भी वे के साथ अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता है, ठीक है। क्या बोलेंगे? जैसे कि ऐसे हमारा क्या हो रहा है, डीसी करंट फ्लो हो रहा है, तो डीसी करंट कैसे फ्लो होगा? या तो यह ऐसे होगा, जहां पे क्या होगी, इनकी सिर्फ पॉजिटिव ही डायरेक्शन होगी, ठीक है, या फिर नीचे की तरफ होगा तो ऐसे होगा। मींस ये क्या होगा, फ्लो होते होते अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा। यूनिडायरेक्शनल करंट होता है डायरेक्ट करंट। मोस्टली आजकल हमारा कैसा यूज होता है, सिर्फ ही एसी करंट ज्यादातर यूज होता है, डीसी करंट्स का यूज बहुत कम होता है, ठीक है। इसको ये भी बोल सकते हैं कि नो साइन चेंज, नो साइन चेंज, ये अपना साइन चेंज नहीं करता। अगर ये नेगेटिव में है तो नेगेटिव ही रहेगा, एंड पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव ही रहेगा। ये अपने साइन को चेंज नहीं करता है। डीसी करंट्स का अगर हम सैंपल लें तो डीसी करंट्स का हमारा सैंपल होता है ये, जिसकी डायरेक्शन एक ही होती है, ठीक है। ये है हमारा सैंपल ऑफ डीसी करंट, ठीक है। ये था सैंपल। अब पढ़ते हैं हम एसी करंट के बारे में। एसी करंट क्या होता है? विच चेंज इट्स डायरेक्शन, जो अपनी डायरेक्शन को टाइम के साथ साथ चेंज करता रहता है, उसको क्या बोलते हैं? एसी करंट। जैसे कि यहाँ क्या है, हमारा आई है और यहाँ पे क्या है, टी है। एसी करंट ऐसे फ्लो करता है बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, मींस इसका साइन भी चेंज होता रहता है एंड इसकी डायरेक्शन भी चेंज होती रहती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? एसी करंट। एसी करंट का हमारा सैंपल क्या होगा? सैंपल ऑफ एसी करंट, सैंपल इस टाइप में होगा हमारा, ऐसे, ठीक है। इसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती, मींस इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, टाइम के साथ साथ साइन भी चेंज होता रहता है, तो इस पे हम कोई डायरेक्शन को नहीं लगा सकते कि ये क्या डायरेक्शन है इसकी, ठीक है। जैसे डीसी में लगा सकते थे, क्योंकि डीसी टाइम के साथ अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करता है। ओके, समझ आया? नेक्स्ट है हम एवरेज। अब आता है हमारा इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मीन्स आरएमएस एवरेज वैल्यू, ठीक है, करंट्स की एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम एवरेज वैल्यू के बारे में कि एवरेज करंट कैसे निकालते हैं। एवरेज वैल्यू, ठीक है, एवरेज वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो आपने देखा होगा सबसे पहले I इक्वल टू dq बाई dt होता है। कौन सा करंट होता है ये बेटा? इंस्टेंटेनियस करंट,
ठीक है, कौन सा होता है? इंस्टेंटेनियस। मीन्स जो बहुत ही स्मॉल पोर्शन के लिए निकाला जाता है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। और एवरेज निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं? आई एवरेज, आई एवरेज निकालेंगे क्यों? बाय टी। करंट्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्टिंग में हमने की थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर ही पढ़ लिया था हमने। तो उसके अंदर था हमारा जैसे I इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी। तो यहाँ से I डी क्यू इक्वल टू डी टी। और कंप्लीट का निकालने के लिए क्या करते थे? इसका इंटीग्रेशन करते थे। कंप्लीट निकालने के लिए क्या करते थे? इंटीग्रेशन करते थे। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? नहीं यार, डी टी, सॉरी बेटा, ये डी क्यू है, ठीक है। और यहाँ से क्या आ जाएगा? क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? आई डी टी, ठीक है। तो यहाँ से इंटीग्रेशन करना है हमें। यहाँ से हमें देखना है कि एवरेज वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। एवरेज वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं? डी क्यू का इंटीग्रेशन तो डी क्यू हो गया। तो इस तरीके से हम एवरेज फाइंड आउट करते थे। अब एवरेज निकालने का जो टाइम के रिस्पेक्ट में हो, एक नया फॉर्मूला आया हमारा आई एवरेज। तो कैसे आएगा? आई डी टी है ना वो, अपॉन डी टी, ये वाला फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्यों? जब भी क्या होगा, जब भी करंट क्या हो, किस पे डिपेंड करता होगा? टाइम पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? टाइम पे डिपेंड करता है। उस टाइम पे हमारा एवरेज निकालने का फॉर्मूला यही लगेगा। चाहे हमें कहीं रूट मीन स्क्वायर में यूज करना है, चाहे वोल्ट वाले में यूज करना है वोल्टेज के लिए, तो ये फॉर्मूला हमारा यूज होगा बेटा, ठीक है। कोई भी क्वांटिटी है, चाहे वो कोई भी क्वांटिटी हो, जो क्वांटिटी टाइम पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करेगी? टाइम पे डिपेंड करेगी। जो क्वांटिटी टाइम पे डिपेंड करती है उस पे हमेशा ये फॉर्मूला लगता है, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, ठीक है। इसको प्रूफ करने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आपको, देखिए। देखो, इफ I इक्वल टू टी स्क्वायर, फाइंड एवरेज, आई एवरेज फाइंड आउट करना है, ठीक है। आई एवरेज फाइंड करना है कितने टाइम के लिए? आई एवरेज इन 2 सेकेंड, ठीक है। 2 सेकेंड के लिए आई एवरेज करना है। तो अगर हम वैसे निकाल ले डायरेक्ट, क्या होगा? तो क्या करेंगे? डायरेक्ट निकाल देंगे। आई क्या है हमारा? 3t स्क्वायर, और 2 सेकंड के लिए निकालना है। आई इक्वल टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 एम्पियर। लेकिन ये गलत होता है, ऐसे ये नहीं आएगा। कैसे आएगा? इस फॉर्मूले से आएगा, इससे, ठीक है। कैसे करेंगे? आई एवरेज फाइंड आउट करना है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा हमारा। तो यहाँ पे आई डी टी, आई की वैल्यू क्या है? 3t स्क्वायर डी टी अपॉन डी टी। टाइम है 2 सेकेंड, मीन्स 0 to 2 सेकेंड, ठीक है। लिमिट लगा देंगे 0 to 2 सेकेंड। अब देखिए 3t स्क्वायर डी टी, अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। आई एवरेज इक्वल टू 3t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? टी क्यूब बाय 3, लिमिट 0 to 2, और नीचे आ जाएगा हमारा t लिमिट 0 to 2, ठीक है। समझ आया ना? इंटीग्रेशन तो सब समझते हो गए, 12th क्लास में हो गए, 12th में तो इंटीग्रेशन सीख लेते हैं। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टी क्यूब बाय 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। समझ आया? आई एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं? आई एवरेज कितना आ जाएगा? यहाँ से हमारा 8/2 मीन्स 4 एम्पियर, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। कभी भी आई एवरेज निकालना हो और वो क्वांटिटी, मेन क्या होता है, वो क्वांटिटी डिपेंड हो टाइम पे।
अगर वो क्वांटिटी टाइम पे डिपेंड है तो हमेशा हम आई एवरेज इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। ठीक है, समझ आया? अब हमारा जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं हम। क्या है इसके अंदर? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी है, आरएमएस वैल्यू निकालनी है, वो देखिए। अब देखिए एसी जनरेटर के लिए, एसी जनरेटर वाला पोर्शन करके आए हो 10th क्लास में। एसी जनरेटर में हमारा आई करंट्स यूज होता था। आई करंट्स क्या यूज होता था? आई की वैल्यू क्या होती थी? आई नॉट ऑफ साइन ओमेगा टी। आई की वैल्यू क्या होगी? आई नॉट ऑफ साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ पे एसी करंट है, तो एसी करंट कैसे फ्लो करेगा? ऐसे। ठीक है, एसी करंट तो ऐसे फ्लो करेगा क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। ये करंट की डायरेक्शन है और ये किसकी है? टाइम की डायरेक्शन है। ओके, फिर इसके लिए अगर कोई निकाले इस पूरी साइकिल के लिए आई एवरेज ऑफ फुल साइकिल, जैसे यहाँ पे 0 वैल्यू है, यहाँ पे पाई/2, ठीक है, तो आई एवरेज ऑफ फुल साइकिल वो फुल साइकिल, आई एवरेज फुल साइकिल का हमेशा होता है 0। क्या होता है? हमेशा 0 के इक्वल होता है। वो 0 के इक्वल क्यों होता है? ठीक है, ये सब देखिए क्यों 0 के इक्वल होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, इतना यहाँ पे इतना यहाँ पे, अगर पूरी साइकिल का निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक का तो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। इसको प्रूफ देखिए, इसके प्रूफ से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि 0 कैसे हो जाता है। ठीक है, प्रूफ हम अपने उसी फॉर्मूले से करेंगे। एवरेज निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या है? आई एवरेज इक्वल टू आई डी टी अपॉन डी टी। ठीक है, ये 0 to t 0 to t। ओके, अब देखिए आई की वैल्यू क्या है हमारी? आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई की वैल्यू क्या है? आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी 0 to t अपॉन 0 to t dt। ठीक है, आई नॉट हमारा कांस्टेंट है, तो आई नॉट को आगे लिख लेंगे। इंटीग्रेशन किसका करना है? साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का क्या इंटीग्रेशन होता है? माइनस कोस ओमेगा टी बाई ओमेगा। क्या हो जाएगा? माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, लिमिट है 0 to t अपॉन dt की क्या हो जाएगी? t। dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा और 0 to t। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को। समझ आया? नेक्स्ट अब क्या करेंगे हम? आई नॉट माइनस ऑफ कोस ओमेगा टी 0 to t अपॉन, यहाँ t को लगाएंगे तो t आ जाएगा। ठीक है, 0 से 0 हो जाएगा ओमेगा t। ठीक है, तो इसके बाद जो ये t है, t की वैल्यू क्या होती है हमारी? फ्रीक्वेंसी वाला पोर्शन पढ़ा होगा ना, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। t की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई बाय ओमेगा। उसको पुट करेंगे, लेकिन उससे पहले ये लिमिट पुट करते हैं। क्या हो जाएगी? आई नॉट ऑफ माइनस कोस, माइनस को बाहर लिख लेते हैं, कोस ओमेगा टी माइनस ऑफ कोस ओमेगा 0। ठीक है, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, अपॉन क्या आ जाएगा? ओमेगा टी। अब यहाँ पे पुट करेंगे कोस ऑफ ओमेगा डॉट 2 पाई बाय ओमेगा। टी की वैल्यू क्या होती है? टी की वैल्यू होती है 2 पाई बाय ओमेगा। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। माइनस ऑफ कोस 0 की वैल्यू 1, यहाँ पे क्या था? आई नॉट अपॉन क्या था? ओमेगा टी। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, कोस 2 पाई, कोस 2 पाई की वैल्यू होती है 1, और 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो हमारा आई एवरेज फॉर द फुल साइकिल के लिए क्या आया बेटा? 0। किसके लिए? फुल साइकिल के लिए।
फुल साइकिल तभी होगी ना, जैसे उसको ऐसे कर देता रहते, यहाँ 0 फिर t/2 3t/2 लास्ट में क्या है t, तो 0 से t फुल साइकिल ली थी हमने, लिमिट वही नहीं है 0 से t। फुल साइकिल का हमारा एवरेज हमेशा क्या आता है 0 आता है, ये था इसका प्रूफ। अब देखते हैं हाफ साइकिल के लिए। हाफ साइकिल के लिए क्या होगा, आई एवरेज ऑफ हाफ साइकिल। हाफ साइकिल के लिए आई एवरेज की वैल्यू होगी 2I0/π। क्या होगी 2I0/π। अब इसको प्रूफ करते हैं, इसके प्रूफ में और उसमें क्या होगा, सिर्फ इतना डिफरेंस होगा, उसके अंदर लिमिट ले रहे थे हम 0 to t, हाफ साइकिल होगी इसके अंदर लिमिट लेंगे 0 to t/2। ठीक है, सिर्फ इतना डिफरेंस है, लिमिट्स अलग लेनी है 0 to t/2, वही यूज करना है, वही फॉर्मूला यूज करना है। जैसे कि यहाँ आई एवरेज इक्वल टू 0 to t/2 I0 ऑफ साइन ओमेगा t अपॉन 0 to t/2 dt। ठीक है, सेम वही इंटीग्रेशन होगा, सिर्फ वैल्यू अलग रखी जाएंगी, यहाँ t की जगह t/2 पुट की जाएगी और लास्ट में हमारा रिजल्ट ये आएगा। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद से करना है, सेम वही इंटीग्रेशन है जो अभी तक किया था आपने। ठीक है, फुल साइकिल के लिए जो इंटीग्रेशन था वही हाफ साइकिल के लिए, ओनली लिमिट चेंज है। ठीक है, तो ये आपको खुद से करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम RMS वैल्यू करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।